हम दूसरा थेसलोनिकिया उसका 1:4 में देखेंगे नया नियम में। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। और 5 भी पढ़ेंगे। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हालेलुया। हम उसके राज्य के योग्य लोग हैं। हम लोग आज आपको और मुझे दुख इसलिए आ रहा है, कष्ट इसलिए आ रहा है, शैतान को पता चला कि ये यीशु को अपनाया है, आज नहीं तो कल ये छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। इसलिए आपको और मुझे दुख देने के लिए शैतान क्या करेगा, लोगों को भरमा के ले आएंगे। अगर कोई आपका और मेरा बुराई कर रहे हैं या आपको और मुझे कोई क्लेश दे रहे हैं, हमको नीचे गिराने के लिए, कलेश से दूर करने के लिए, प्रार्थना बंद करवाने के लिए, वचन पढ़ने का बंद करवाने के लिए शैतान जो है लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम चुने हुए लोग, यहाँ पे लिखा है 5 में, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। कितने लोग दुख उठा रहे हैं? हालेलुया। आज यहाँ पे दुख उठा रहे हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 70, 80, उसके बाद अब दुख उठाने का जरूरत नहीं है। जो 1000 साल जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रखा है, वहां पे उसके साथ आनंद से आप निवास करोगे। हालेलुया। आज कितना साल जीते हैं हम, गारंटी नहीं है। वचन कहता है अगर शक्ति है या बल है 70 या 80, उसके बाद नहीं। वो 40-50 साल के लिए आज हम लोग प्रभु से दूर हो जा रहे हैं, कलीसिया से दूर हो रहे, प्रार्थना से दूर हो रहे, प्रभु का आशीर्वाद से दूर हो रहे। पृथ्वी सृष्टि होकर कितना साल हो गया है, बताइएगा कितना साल हो गया है? कैलेंडर ये कहता है 2024 साल, है कि नहीं? लेकिन आदम से लेकर के दाऊद तक 3000 साल, और यीशु मसीह को लेकर के आज तक कितना, 2024, तो कितना हो गया है? 5024 साल। इंसान कितना साल जीते हैं? कितना साल जीते हैं, गारंटी नहीं होगी। तो 1000 साल कहां पे है, 40-50 साल कहां पे? आज हम ये नहीं सोचते हैं। आज हम ये सोचते हैं चलो आज ऐसी करो, खाओ पियो मौज मस्ती बनाओ और मर जाओ, यही तो जिंदगी है। चलो आपको संसार जीवन में आपको शैतान ने मौज मस्ती करने के लिए जीवन दे दिया, पैसे भी दे दिया है, आप ऐसो आराम से जी लिए भी, लेकिन आपके लिए स्वर्ग राज्य में स्थान नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का आत्मा से नहीं जिए, संसारिक जीवन में जिए। और संसार कहां पे है? संसार चीज कहां पे बना हुआ है? नरक। वहां पे जाना पड़ेगा। अगर आप आत्मा में जी रहे हो, आत्मा में चल रहे हो, एक दिन वहां पे जाओगे जहां पे अपना परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। जहां से यीशु मसीह इस धरती पे आया, जो स्थान से, उसी स्थान पे हम लोगों को धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। आज दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, संभाल लेना। किसी को पलट के जवाब देने के लिए प्रभु हमको वो जीवन नहीं दिया है, क्रूस पे नहीं मरा है। लेकिन अगर आप संभालते हुए जीवन कट रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उसका पलटा लेने का समय प्रभु का भी है। हालेलुया। उसका पलटा लेने का समय प्रभु का भी है। उसका 2 गुना जवाब वो आपको देंगे और मुझे भी देंगे। हालेलुया। हमको अपने हृदय को क्या करना है? नम्रता बनाना है। नम्रता, धीरज, प्रेम, पवित्रता से चलना है। कोई कुछ बोलने जे, प्रभु उसका हिसाब लेंगे, क्योंकि उसको और हम लोगों को उसका जीवन देके बचाया है। हम किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। एक अधिकार के बारे में हम बता देंगे। रोमी उसका
12 का 19 में क्या लिखा है हम देखेंगे अधिकार के बारे में। 12 का 19। हे प्रियो, बदला लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। फिर से पढ़े हम। हे प्रियो, बदला लेना परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। अगर वो बदला लेंगे, जिस लोग हम लोगों को आज क्लेश देते हैं, बुराई करते हैं, ताड़ना देते हैं, उसका बदला भयानक होता है। हम इंसान हैं, 2 थप्पड़ मार देंगे या गाली कर देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं? 1 महीने के बाद, साल के बाद भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलता है। हालेलुया। वो नहीं भूलता है, क्योंकि हम सत्य में जी रहे थे, सत्य में खड़ा थे, और उसी समय में शैतान के द्वारा इंसान हमको तकलीफ दिया। उसको माफी मांगना चाहिए था, वो माफी नहीं मांगा, और उन्होंने उसका गलती को प्रकाश नहीं किया परमेश्वर के चरणों में, तो उसका विचार वो करेंगे, और जब वो करेंगे उसका विचार जो है भयानक रहता है। खटिया हो जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, वो कहीं वो जाने दे, तड़पता हुआ जीवन उसका जीवन में देखने को मिलेगा। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे उसी 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1:4 में क्या लिखा है। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है जी। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। 4 में लिखा, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हो कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो। आज हम कलीसिया आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, उद्धार पाने के लिए, आशीष से पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, यहां से उसके जगह में जाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, हर चीज पाने के लिए आते हैं हम। और जब यहाँ पे आते हैं तो शैतान जो है देख नहीं पाता है, क्योंकि हम आके किसका आराधना करते हैं? अपना यहोवा परमेश्वर का। आज ऐसे ऐसे लोग कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया जाते हैं। दूसरा कलीसिया यानी कि शैतान का कलीसिया। आप अलग सोच रहे होंगे, यानी कि कहीं पार्क में गए, एयरफोन डाल दिया, बस गाना सुन लो, वो भी कलीसिया हो गया ना, शैतान का कलीसिया। कोई सिनेमा हॉल गया, वो गाना सुन रहा और मस्ती कर रहा, वो भी एक शैतान का कलीसिया हो गया है। वो किसका स्तुति आराधना कर रहा है? वो शैतान का। तो जो शैतान का आराधना नहीं करते हैं, शैतान उस पर वार करेगा, क्योंकि हमारा पहला शत्रु कौन है? शैतान। और हम कलीसिया को आते, उसका आराधना करते, उसको पसंद नहीं है। आजकल ऐसे भी हो गया है कि शैतान का आराधना करने के लिए नया नया कलीसिया भी बन गया है। पता है आपको? क्रॉस जो है हमारा ऐसा है कि नहीं, ये पीछे देख रहे हैं आप, उल्टा, और वहां पे एक शैतान का रूप लेके वहां बैठे रहते हैं, और संसारिक वाला वहां पे शैतान का आराधना होता है। ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? आदम को और हवा को स्त्री का एक गठन क्यों किए हैं? एक परिवार क्यों बनाया है? इसलिए ताकि हम उसका आराधना करें, है कि नहीं? लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि आज एक पुरुष को स्त्री विवाह इसलिए कर रहे हैं, एक परिवार गठन करने के लिए। आज तो लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं। देखो शैतान। मैं वो बीच में न्यूज देख रहा था कि आज एक यंग लड़की, उसको ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 साल रहेगा, और एक लड़की, जवान लड़की, उसको 19-20 रहेगा। दोनों शादी कर लिए, उसका घर में भी राजी हो गए, हनीमून मनाने के लिए उन लोग गोवा जा रहे हैं। हालेलुया। देखो शैतान, देखो शैतान क्या खेल खेल रहा है।
जिस लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं, हर दिन वो पाप में गिरता ही गिरता है, शैतान के फंदे में गिरता ही गिरता है, पाप करता ही करता है, वो परीक्षा में गिरता ही गिरता है। मैं इसीलिए हमेशा बोलते रहता हूं कि जब कलीसिया हम आते हैं तो बस हर कलीसिया में होता है, क्या अपने कलीसिया में, हर कलीसिया में होता है। जैसे हम कलीसिया आते हैं, पास्टर जी वचन बोलते हैं, बाइबल खोल के पढ़ देते हैं। जैसे हम घर जाएंगे क्या आता है, एक कोने में रख देते हैं उसको, कोई कोई चुम्मा में मर देते, ऐसा करके रख देते हैं। प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान देने के लिए यहां एक खजाना दिया है, एक ताकत दिया है, एक आत्मिक का रोटी दिया है। जब तक कि ये आप नहीं पढ़ोगे, आप कैसा जियोगे, कैसा प्रभु के साथ चलोगे, कैसा आप रहोगे, कैसा लोगों को माफ करना है, प्यार करना है, बुराई से कैसा बचना है, परेशानी से कैसे बचना है, शैतान से, पापों से कैसा बचना है, आपको यही चलाएगा। इसलिए शैतान इसको पढ़ने के लिए किसी को नहीं देता है। मैं 100% लिख के देता हूं, अगर आप कल से भी या आज से भी पढ़ने के लिए कोशिश करोगे ना, आपको कुछ ना कुछ काम सामने आ जाता है, कोई ना कोई आके घर में बैठ जाता है, कुछ ना कुछ फोन आ जाता है। इसलिए कि आप ये मत पढ़ो, क्योंकि आप जब ये पढ़ोगे ना, आप दारू बंद कर दोगे, बुराई काम करना बंद कर दोगे, पाप छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें वो पावर है। हालेलुया, इसमें वो पावर है। एक पापी इंसान इस बाइबल को पढ़ने से वो पाप छोड़ सकता है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, इंसान को पवित्र बनाने के लिए, पाप करवाने के लिए नहीं, पापों से बचाने के लिए, पवित्र करने के लिए पवित्र ग्रंथ जो हमको दिए गए हैं। कौन? अपना परमेश्वर। और कोई तो इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। चलो आप देखो, रील देखो, घंटा घंटा देखते हैं, सास बहू का सीरियल देखो, सिनेमा देखो, नॉन स्टॉप, भूख भी नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आता है। जब आप वचन पढ़ने के लिए जाओगे ना, नींद आ जाता है, कले से आने के लिए नींद आता है, प्रार्थना करने के लिए नींद आता है। यह शैतान का काम है। जो लोग को मालूम पड़ रहा है कि यह शैतान कर रहा है, चालाकी से उधार पाने के लिए आगे बढ़ रहे तो ठीक है, नहीं तो फंसने वाले से फंसा हुआ रहेगा। हालेलुया। तो हमको हर चीज से आगे बढ़ना है और खड़ा होना है। मार्कुस उसका 13 अध्याय 24 में देखेंगे। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चंद्र प्रकाश न देगा। मार्कुस उसका 13 का 24 में लिखा है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश नहीं देगा। आज खास करके क्लेश के बारे में हम देख रहे हैं। ऐसा ऐसा दिन आ रहा है ना कि आप लोगों को हर चीज अपने आंखों में देखने के लिए मिलेगा, कानों में सुनने के लिए मिलेगा। वक्त है सुधर जाने के लिए, परिवर्तन होने के लिए। नहीं तो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु को छोड़ के कोई भी आपको और मुझे उद्धार नहीं कर सकते हैं। मुझे आज प्रभु एक चीज बता रहे थे कि आने वाले दिनों में, आज सुबह ही मुझे एक चीज बता रहे थे, आने वाले दिनों में जो रोशनी देख रहे हम, जो सूर्य, उस समय में ऐसा होगा कि जो बादल दिख रहा है, बादल ऐसा आपको दिखेगा कि पास आ गया है। आपको ये सूर्य जो रोशनी है, रोशनी खत्म हो गया और आपको जो है दुनिया में लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं। और ऐसा ऐसा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे जो, कौन मुझे बचाएंगे, क्या करेंगे। ऐसा दिन आने के लिए अभी सामने है। प्रभु आज ही मुझे सुबह इस चीजों में बता रहे थे कि तू भी नहीं भटकना और तेरे कलेश या लोग भी नहीं भटकना। आज कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, लोगों को बचाते बचाते खुद जो है गिर जा रहे हैं। लोगों को बचाते बचाते खुद भी गिर जा रहे हैं। और आपको एक न्यूज़ नहीं पता है शायद, आज हम काम के लिए
भाग दौड़ी कर रहे, काम कहीं कहीं नहीं मिल रहा है कि नहीं। चाइना में रोबो निकल गया है अभी, आने वाले दिनों में आपको काम नहीं मिलने वाला, आने वाले दिनों में आपको काम नहीं मिलने वाला, रोबो ही काम करेंगे। होटल में, रेस्टोरेंट में, हर ऑफिस में वही काम करेंगे। ऐसा दिन भी आ रहा है मेरे प्रिय लोग। ये बात को हल्के मत समझो, हल्के मत लो। जो विश्वासी सिरे से नहीं लेंगे उसका जीवन में कुछ भी नहीं बनता है। आज किसी किसी को काम नहीं मिल रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। आज डिलीवरी के लिए भी अलग अलग ऐप आ गया है कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा भी ऐप है कि आपको घर में आके डिलीवरी करके जा रहा है, एक मशीन कैमरा के साथ। आपको पता है, ऑलरेडी लॉन्च भी हुआ है। तो आप ये मत सोचो आज मेरा नौकरी पक्की है, आज मेरा बिजनेस पक्की है, आज मेरा काम पक्की है, आज मेरा सब कुछ पक्की। आने वाले दिनों में कोई काम धंधा नहीं रहेगा। रोबोट ऑलरेडी निकल गया है, रोबोट ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप उसको देखोगे ना तो पहचान नहीं पाओगे ये रोबोट है या लेडी है। हालेलुया। आपको मुझे मरने के लिए शैतान नया नया तरीका ढूंढ रहा है। अगर ये सब से बचना चाहते हो तो ये हर रोज पढ़ो, प्रभु से जुड़ा हुआ रहो और कलेश छोड़ो मत, प्रार्थना छोड़ो मत, और प्रभु को आप पहला स्थान दो और आगे बढ़ता जाओ। वही आपको और मुझे उद्धार करेंगे। कोई इंसान उद्धार नहीं करेंगे, कोई लोग आपको मुझे नहीं बचाएंगे।